सबसे पहला, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट वेयर एज फॉलोज 38, 41, 36, 31, 45, 38, 27, 32, 29, 39। तो 38 इसमें 2 बार आ गया। तो मीन ऑफ देयर मार्क्स मतलब क्या किया, सबको टोटल किया, 356 आया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 10, तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया, टोटल क्या हो गया, मीन निकल गया। ठीक है, 35.6। हाँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब क्या हो गया, टोटल 37.6। टोटल 2 into 10, 20, बिल्कुल 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 356। टोटल हमारे पास था 356। हर एक स्टूडेंट में मैंने 2-2 ऐड किया, मतलब क्या हो गया, टोटल 10 स्टूडेंट्स है, उसमें 2 into 10 ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय 10 बन गया, तो क्या बना 376, 20 ऐड हो गया ना, डिवाइडेड बाय 10 मतलब 37.6 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो -10। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, हर एक का 1 मार्क्स कम हो गया, 346 तो x बार इक्वल 34.6। वेरी गुड वेरी गुड, 356 माइनस 1 into 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये हो गया 34.6 हो गया। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर हाफ। ठीक है, अगर हर एक के मार्क्स को अगर हाफ कर दिए तो क्या होगा, तो x बार हर एक के मार्क्स को हाफ किया, तो हर एक के नीचे डिवाइडेड बाय 17.8। हाँ, हर एक के नीचे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, हर एक के नीचे डिवाइडेड बाय 2 हो गया, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में एलसीएम में डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, मतलब 356 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 10। यस सर। तो कितना बन गया हमारे पास, 35.6 था, ये हमारा बन जाएगा 17.8। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 20.5। ठीक है, जिसमें से 5 हमारे पास दिए हुए, तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगा ये हमको देखना है। सिंपल है, क्या करेंगे, 4 प्लस 19 4 plus प्लस 19 plus 25 प्लस plus 23 प्लस 10 plus प्लस 10 x plus x upon 6 अपॉन is equal to 20.5. 20 इक्वल टू 20.5। बस इनको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक Yes है, sir. आगे बात समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सिंपल है बिल्कुल। No sir. नो सर। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, ये भी सेम ही है, इसको क्या बताओ, ये तो मतलब सेम ही है इसका, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, बस मीन वेट निकालना है। अब उसमें क्या बोल रहा है, टोटल कितने हैं, 8 स्टूडेंट है, उसमें क्या है कि टीचर के वेट को भी ऐड कर दिया 59 kg, तो टोटल मीन वेट क्या हो जाएगा, तो प्लस 59 डिवाइडेड बाय 11 हो गया, है ना। ये देखो इसमें, हाँ टोटल 8 है तो डिवाइडेड बाय 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, the mean of 16 observations is 8.5 if 4 is added to each term। वैसे ही सेम हो गया, मतलब क्या हो गया, x बार इक्वल टू टोटल मीन कितना है डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16, और ये हो गया हमारा x1 से लेकर, समर्थ क्या बात हो गई, क्यों रो रहा है, क्या क्या हो गया, नहीं रो रहा सर।
क्या हो गया इसको? पता नहीं सर क्या हो गया। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे x बार हमारे पास टोटल दिया हुआ, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, ये है ना, हाँ, मीन हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है, x बार x1 से लेकर कितने टोटल 16 थे ना, x16 ये हमारे पास दिया हुआ था, तो x1 से लेकर x16 तक की वैल्यू क्या हो गई, 16 इंटू 8.5, ठीक है। अब क्या करना है हमको, नया x बार निकालना है, तो x बार क्या हो गया 16 इंटू 8.5 प्लस हर एक में 4 ऐड किया, तो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो नया मीन हमको निकालना है, तो सब जगह से देखो 16 16 तो हमारा कट गया, 8.5 प्लस 4 मतलब क्या हो गया 12.5, ये बन गया हमारा न्यू मीन। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। नो नेक्स्ट सर, क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 32, ठीक है, the mean of 10 numbers is 32, if one number is excluded their mean is 28, then excluded number हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास 10 नंबर्स दिया हुआ, मतलब वही सेम पैटर्न, x1 प्लस x2 प्लस x10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 32, ठीक है। मान लो कि मैंने x10 को हटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस x2, चलो x10, इसका टोटल सम हो गया 320। अब मेरे पास सर एक बार ये रिपीट करना। एक मिनट कर रहा हूं, x1 से लेकर x9, मैंने यहाँ पे क्या किया, बात समझो जरा, यहाँ पर 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स का टोटल मीन दिया है 32, ठीक है, x1 से लेकर x10 तक उनका टोटल मीन दिया है 32, क्योंकि सबको समी तो किया ना हमने, वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो पहले x1 से लेकर x10 तक का मैंने सम लिखा, ये कितना बन गया 320। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से x10 को मैंने इसमें से एक्सक्लूड किया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से x10 को अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, तो x1 से लेकर x9 तक का जो मीन है ये हमारा बन गया 28, ये दिया ना, 28, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन देयर मीन इज, तो 28। एक्सक्लूडेड नंबर हमने निकालना है, तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। 320 कैसे आया? 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तुमको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो जरा, टोटल 10 नंबर्स का मीन दिया है 32, मतलब x1 से लेकर x10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 32 हो गया। आई बात समझ में? अब क्या किया मैंने, x1 से लेकर x10 लिया, और ये वाला जो 10 है दूसरे साइड मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन गया 320, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक नंबर को मैंने वहां से हटा दिया, ठीक है, एक नंबर को मैंने वहां से हटा दिया, कौन सा नंबर मैंने हटाया दिया, मैंने x10 को हटा दिया, तो x1 से लेकर x9 तक का सम डिवाइडेड बाय 28। उसका मीन हो गया हमारा 28, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, x1 प्लस x2 अप टू x9 इक्वल टू 28 इंटू 9 हो गया। 9, अब देखो x1 से लेकर x10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने, तो 1 माइनस 2 कर देते, 1 माइनस 2 करने से क्या होगा, x1 से लेकर x9 तक पूरा कैंसिल हो गया, x10 की वैल्यू क्या होगा 320 माइनस 28 इंटू 9, करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, आंसर बताओ क्या आ रहा है। तुम लोग से पहले तो लग रहा मैं कर ले रहा हूँ, 68। 68। ठीक,
हो गया? six. आ गई बात समझ में? ठीक है, Yes, sir. यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है ना Yes, किसी sir. को? ठीक है, No, sir. नो सर। हाँ, चलो, ठीक है। चलो अब मैं इसके नीचे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट, द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है the mean height of 8 student is 152. 2 more students of height, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 2 स्टूडेंट्स की हाइट 14.147 है, ठीक है, और 153 वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द मीन हाइट? हो जाएगा, सेम पैटर्न तो है। आ जाएगी ना बात समझ में? हो गया ना? ठीक है, सेम ही पैटर्न है बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द मीन मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 60, बट इट वाज डिस्कवर्ड दैट the marks of one student was taken as 52 instead of 62. Find the correct mean, मतलब क्या होगा? 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 5, ठीक है। अभी 5 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स था 60, ठीक है। तो मतलब x1 प्लस x2 अप टू x5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 60, ठीक है। Equal to तो 300. 60 हो गया हमारे पास। तो अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? x1 प्लस x2 x5, इसकी वैल्यू हो गई 300, ठीक है। बट हमने इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा। x1 प्लस x2 प्लस x5 प्लस 10 इक्वल टू 310। 10 क्यों ऐड किया? क्योंकि 52 की जगह 62 की जगह 52 ले लिया, मतलब 10 मार्क्स का डिफरेंस हो गया ना। तो x1 से लेकर x5 तक इनका जो टोटल सम हो गया ये हो गया 310। तो हमको नया मीन निकालना है, मतलब ऊपर क्या हो गया 310 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5, ठीक है। सर ये 10 प्लस क्या किया? हाँ क्या? सर ये 10 प्लस, अरे टोटल ऐड करना था, टोटल ऐड करने में 62 की जगह 52 ले लिया। ओके सर। 62 की जगह 52 ले लिया, मतलब कितना कम लिया? 10 मार्क्स, 10 10 जो 10 मार्क्स उसमें कम ले लिया ना। यहां जो मैं टोटल कर रहा हूं इसमें 52 तो इसमें इंक्लूडेड है, मेरा उसमें 10 मार्क्स कम हो गया, मतलब मैंने 310 ले लिया, ठीक है। अब जो नया जो मीन होगा वो हमको निकालना है, मतलब 310 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा? 5 6 5 62 हो गया इसका, ठीक है। तो नया जो मीन हो गया वो हमारा बन गया 62, हो गया, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर खुद हमें खुद से करना है, सुमेशन ऐसे करना है क्या? सर? ये जो क्वेश्चन आपने करवाया है ये और एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन है सुमेशन, हमें सुमेशन वाला करना है या खुद से?
ये देखो, ये सिर्फ मैं तुम लोग को वैसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो इसको तुम लोग को कहीं नोट वोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रफ में इनको करके देख लो जो इसको हम कर रहे हैं। बाकी एक्सरसाइज, क्योंकि हम एग्जाम्पल तो मैं पूरे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जो एक्सरसाइज वाले जो प्रॉब्लम जो रह जाएंगे वो तुम लोग अपने फेयर नोटबुक में कर लेते, ठीक है। बाकी जो डेफिनेशंस वगैरह जो मैंने लिखवाया उतना चल जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, तुम लोग की फिर क्लास का टाइम हो रहा है ना, ठीक है। तो एक काम सर करते क्लास नहीं है। फिर आज क्लास नहीं है, क्या। पोस्टपोन हो गई, शाम को होगी, पोस्टपोन हो गई। अच्छा, पोस्टपोन हो गए क्या। अच्छा, तो कंटिन्यू कर लें। यस अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है, ठीक है। कुछ कम से कम एटलीस्ट इतना तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सर। हमारे पास क्या बनेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है मोहित। नो सर, मेरे को लगा रिज्वाइन करना है, नहीं कंटिन्यू। नहीं ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दिया है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे पूरा दिख नहीं रहा है। तुम लोग की स्क्रीन और मेरी स्क्रीन में डिफरेंस है ना। मेरे स्क्रीन में बहुत सारी चीजें आती रहती है, मुझे आधी स्क्रीन दिखाई देती है। चलो अब देखो, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 36, ठीक है। मतलब 25 ऑब्जर्वेशंस है, उसका मीन क्या है 36। आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस इज 32 एंड लास्ट 13 जो है उसका ऑब्जर्वेशन है 40, तो फाइंड द 13th ऑब्जर्वेशन। फाइंड द 13th ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस टोटल दिया हुआ है हमारे पास, मतलब 36 दिया है, x1 प्लस x2 अप टू x25। ये कितना हो गया 36 इंटू 25। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। बना, यही होगा ना। तो यही बनेगा ना, बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरे में क्या आ रहा है, आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13, मतलब x1 प्लस x2 अप टू x13 x इक्वल्स टू 32 32 इंटू 30 बन गया इक्वेशन 2। थर्ड कंडीशन। लास्ट 13, लास्ट 13 मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 13 से स्टार्ट होगा। 13 to 25। वेरी गुड। ये कितना हो गया 40 इंटू 13। 13 यस। अगर मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड किया, एडिंग 2 एंड 3 वी गेट, तो उसमें क्या होगा, पूरा x1 से लेके x25 तक आ जाएगा और x13 दो बार रिपीट हो जाएगा, यही होना है। यस सर। तो हमारे पास हो गया x1 प्लस x2 अप टू x25 प्लस x13, दिस इक्वल टू क्या बनेगा, तो दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब 40 इंटू 13 प्लस 32 इंटू 30। इनका टोटल सम हमारे पास क्या है 36 इंटू 25, है ना। तो हमारे पास हो गया 36 इंटू 25 प्लस x13 इक्वल टू कितना हो गया 40 प्लस 32 मतलब 72 इंटू 13, तो मतलब x13 इक्वल टू हो गया 72 इंटू 13 माइनस 36 इंटू 25। ये हो गया हमारा आंसर।
तुम लोग एग्जाम्पल नंबर दे करके सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप से आ रहे हैं ना, तो इनको लिखना थोड़ा जरूरी है। आ गया सर समझ में। हाँ समझ में आ गया, वैसे देखने में ठीक है, बट कई बार क्या होता है इनको देख के बाद में कंफ्यूजन होने लगता है कि ये क्या है इसमें, है ना। सर x 36 into 25 प्लस x 13 क्यों लिया सर? x 13 वही बोला ना, वही बोला ना, नोट करते जाओ, नोट कर लो। देखो यहाँ पे ये x1 से लेके x13 तक का सम था, ये x13 से लेके x25 तक का सम हुआ, ठीक है, वही हुआ ना। तो उस केस में क्या हो जा रहा है, उस केस में हमारे पास क्या बन जा रहा है, हमारे पास हो गया x13 दो जो बार आ रहा है। दो बार रिपीट हो गया, x13 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला टर्म हमारा 2 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब x13, इसलिए मैंने अलग से एक बार और लिख दिया। इसमें तो x13 है ही बीच में, x13 को मैंने एक बार और उसको फिर से लिख, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, नोट कर लो। सर आज का क्या होमवर्क है हमारा? क्या आज का होमवर्क क्या है? कल वाला कंप्लीट हो गया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन No. तक हो गया था क्या? क्या तक सर? नो सर, थोड़ा रह। तो Yes, पॉलीगॉन वाला कंप्लीट कर रहता लो है और इसमें एक काम कर लो, चलो कहाँ तक जाओगे। सर, हाँ, पॉलीगॉन वाला रहता है। चलो एक काम करो, आज का कोई होमवर्क नहीं है, कल वाला कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके सर। कल के दिन Okay, 14, sir. कल के दिन 14.5 कर लेना, ठीक है। यस 14.5, 14.6 में कुछ ज्यादा है नहीं, समझे, उसमें मीडियन और मोड निकालना तो इजीली हो जाएगा। तो कल के दिन 14.5, 14.6 दोनों हो जाएगा। तो अगर आज तुम लोग का अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आज तुम लोग का अगर कंप्लीट हो जाए तो तुम लोग 14.5 जितना कर सकते हो उतना कर लेना, ठीक है। बाकी ओके सर। एग्जाम्पल्स वगैरह सब हम कल भी करेंगे, ठीक है। Yes. चलो चलो ठीक है, इतना ही करते हैं, तुम लोग अपना थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो फिर, ठीक है। अगली क्लास भी है मेरी थोड़ी आधे घंटे में, ठीक है। चलो हम मीटिंग को ओवर कर रहे हैं, ठीक है। बाय सर। हाँ, चलो Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.